हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे स्कैटर नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सामान्य ज्ञान को 30 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके होंगे और भविष्य में आने वाली परीक्षा में आने के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन है, मैक-मोहन रेखा कौन से देशों को पृथक करती है, या ये कहिएगा मैक-मोहन रेखा कौन से दो देशों को के बीच में है। तो ऑप्शन हमारे पास भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के बीच में तो रेड क्लिफ लाइन है। चीन और तिब्बत भी नहीं है, भारत चीन और बांग्लादेश और भारत। तो सही ऑप्शन इसका होगा भारत और चीन के बीच में मैक-मोहन रेखा है, या मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को पृथक करती है। सेकंड क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। अटलांटिक और हिंद महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, भूमध्य और हिंद महासागर। इनमें से किन दो सागरों को पनामा नहर जोड़ती है। कहने मतलब ये है कि दोनों बीच में से थोड़ी ज़मीन ऐसी है जो कम चौड़ाई की है, जिसको काट के नहर निकाल दी गई है। तो जब नहर निकाली गई तो अटलांटिक महासागर और हिंद प्रशांत महासागर उससे कनेक्ट हो जाते हैं। इससे आने जाने में बहुत ज़्यादा दूरी का फ़ायदा हुआ या दूरी कम हुई है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अर्क अवेद किसकी उत्तम किस्म है। अर्क अवेद नाम है, अर्क अवेद किसकी उत्तम किस्म है। गेहूँ की, टमाटर की, मटर की या अरहर की। सही ऑप्शन होगा टमाटर। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्वप्रमुख फसल है। कहने मतलब है वहाँ पर चावल ज़्यादा मात्रा में उत्पादन चावल का किया जाता है, तो वहाँ ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहाँ बारिश अच्छी होती होगी। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हमको। विषुवत रेखीय प्रदेश, स्टीप प्रदेश यानी स्टीप क्षेत्र कह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून और भूमध्य सागरीय। तो एक क्षेत्र इसमें ऐसा है उष्णकटिबंधीय मानसून, यहाँ पर अच्छी बारिश होती है इस क्षेत्र में, तो चावल यहाँ की इसलिए एक प्रमुख फसल है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, किसने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने किताबों में पढ़ रखा है, ये अपने कोर्स की किताबों में पढ़ रखा है। कोपरनिकस, अरस्तु, टालमी या स्ट्रैबो। तो इसका सही ऑप्शन होगा अरस्तु। अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, मतलब बताया था, सबसे पहले बताया था, बाद में बहुत लोगों ने पता कर लिया, लेकिन सबसे पहले बताया था अरस्तु ने कि पृथ्वी गोल है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या झारखंड। इनमें से किससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सही ऑप्शन है झारखंड। 7 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 व 35A का संबंध किस राज्य से था। पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से या जम्मू कश्मीर से। तो ये भी बहुत बड़ा विवादों में भी रहा था। हम सब लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A का संबंध है। 8वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूर्ण अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। ऑप्शन हमको गिवन है, संसद, राष्ट्रपति, महालेखा महानियंत्रक या केंद्रीय वित्त मंत्री। तो सही ऑप्शन है संसद। संसद के पास ये पूर्ण अधिकार है कि भारत सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखे। 9 क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा किसे माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म को। तो सबसे उच्च सर्वोच्च जो माना जाता है वो है संविधान। 10 क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। महान्यायवादी, ऑप्शन है हमारे पास महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्याय अभिकर्ता या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सही जवाब होगा एडवोकेट जनरल। ये राज्य सरकार को परामर्श देता है कानूनी विषयों पर। 11 क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने नवंबर 2020 सहित कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कहने मतलब ये है कि नीतीश कुमार अब तक बिहार के, अब से मतलब नवंबर 2020 तक बिहार के कितने बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन है 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार और 8वीं बार। सही ऑप्शन है 7वीं बार।
12 क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? बहुत सी क्रांतियां हैं और हर कंपटीशन में आपको उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पीली से याद रखें कि पीले रंग का तेल होता है, और तेल किन से निकलता है? तिलहनों से, दैट इज़ सरसों से, सूरजमुखी से, मूंगफली से, ये पीली क्रांति के उसमें आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तिलहन। और खाद्यान्न उत्पादन से जो संबंधित है क्रांति वो है हरित क्रांति, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है वो है नीली क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद क्रांति, और एक है सिल्वर क्रांति और है वो अंडों के उत्पादन से, अंडे और मुर्गी के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर पीली क्रांति संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। 13 क्वेश्चन है, सिक्किम में पहला गिलास पुल स्थित है। गिलास पुल का मतलब है एक कांच का पुल स्थित है, वो पहला है सिक्किम में। अब ये कह रहे ऐसा दूसरा गिलास पुल पर्यटकों के लिए बिहार में कहाँ बनाया गया है? तो बिहार में बनाया गया तो कौन सा जिला है? नालंदा, पटना, पूर्णिया या राजगीर? तो सही ऑप्शन है राजगीर जिला, जिसमें एक गिलास का पुल बनाया गया है पर्यटकों के लिए। 14 क्वेश्चन है, भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का दर कौन सी संस्था निर्धारित करती है? ऑप्शन दिए गए हमारे पास SBI, RBI, CAG या वित्त मंत्रालय। तो सही ऑप्शन है RBI रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करती है, ये बैंकों से रिलेटेड है। 15 क्वेश्चन है, शाही लीची किस प्रदेश को GI टैग है? यानी किस प्रदेश को शाही लीची का GI टैग मिला है? तो यहाँ पर प्रदेश का नाम पूछा गया है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है या पंजाब है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बिहार। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले को शाही लीची का GI टैग मिला है। 16 क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसे सवाल हर कंपटीशन में एक आ जाता है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास टार्टरिक, टार्टरिक मतलब अपनी भाषा हम लोग टाटरी बोलते हैं, साइट्रिक एसिड का मतलब है साट्री बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C में पाया जाता है, और एस्टिक एसिड पाया जाता है सिरके में, यानी छिरका जो हम लोग अचारों में डालते हैं। अब आप देखिएगा नींबू में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, इसे हम टाटरी बोलते हैं, बहुत खट्टी होती है। और जो साइट्री है, ये साइट्रिक लिखा हुआ है, ये इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C में पाया जाता है, और एस्टिक एसिड हम लोग जानते हैं गन्ने के रस से जो छिरका बनाते हैं उसमें होता है। ठीक, देखते हैं 16 क्वेश्चन। ढलमा लोहे से क्या निकाल करके पिटमा लोहा बना दिया जाता है? मतलब क्या उससे निकाल दें तो पिटमा लोहा बन जाता है? कार्बन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है या ग्रेफाइट है? तो अगर हम उसका कार्बन बाहर निकाल देते हैं किसी प्रकार से तो वह पिटमा लोहा बन जाता है। 18 क्वेश्चन है, पित्त का स्राव कौन करता है? एक पित्त रस होता है अपने लोगों के शरीर में, तो उसका हमारे शरीर से कौन सी ग्रंथि है या कौन सा अंग है जिससे उसका श्रवण होता है, स्रावित होता है? आमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है और फेफड़े हैं। तो सही ऑप्शन होगा पित्त का स्राव यकृत से होता है। 19 क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक मतलब जो आजकल गाड़ियों में बहुत प्रेशर ब्रेक होते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक ही वो होते हैं। तो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या पास्कल के नियम पर या बॉयल के नियम पर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम जानते हैं आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया, क्लास 8 में ही पढ़ा होगा। बॉयल ने क्या नियम दिया ये भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन होगा पास्कल का नियम जो हाइड्रोलिक ब्रेक पर आधारित है। मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल नियम पर आधारित है। 20 क्वेश्चन है, DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हमारे पास कार्नबर्ग, जॉनसन, बेसन और ओचोया। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्नबर्ग ने DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया। 21 क्वेश्चन देखते हैं, बांस किस कुल का पौधा है? बांस जो लकड़ी होती है बहुत लंबी सी, जिसकी हम लोग सीढ़ी बनाते हैं, मकान बनाने के काम में आता है उसको चढ़ने के लिए, तो वो किस कुल का पौधा है? वृक्ष है या घास है या उपयुक्त में से दोनों या कोई नहीं? तो बांस जो है एक तरीके की घास होती है, यानी घास कुल का पौधा है बांस।
22 क्वेश्चन देखते हैं। कांसा एक मिश्र धातु, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि कांसा एक मिश्र धातु है, किसको किसको मिलाकर के कांसा बनाया जाता है? तावा या जिंक को, तावा जिंक या टिन को, या तावा या टिन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा तावा और टिन को मिलाकर के कांसे को बनाया जाता है। 23 क्वेश्चन है, अच्छा लोहा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? अच्छा लोहा किससे प्राप्त किया जाता? ये अयस्क दिए गए हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, साइडेराइट है और आयरन पायराइट है। तो सही ऑप्शन होगा हेमेटाइट से अच्छी किस्म का लोहा प्राप्त किया जाता है। 24 क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किसकी वजह से होता है? कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। एथलीट फुट रोग है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, या कवक से होता है, या प्रोटोजिया से होता है, या नेमाटोड से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा कवक। कवक से एथलीट फुट नामक रोग हो जाता है। 25 क्वेश्चन है, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको पहले समझिएगा। क्षितिज के रूप से मतलब है जब सूर्य और चंद्रमा उदय होते हैं या अस्त होते हैं तो ये बड़े दिखाई देते। चंद्रमा तो हम लोगों को उदय होता दिखाई देता, लेकिन अस्त होते हम लोग नहीं देख पाते उसको, कब वह अस्त हो जाता है। तो सूर्य चंद्रमा दोनों उदय होते तो हमको दिखते, लेकिन वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। और सूर्य को हम अस्त होते हुए देखते तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। वो किसके कारण ऐसा होता है, हमसे वो पूछा जा रहा है। प्रकाशीय व्यतिकरण के कारण, या अपवर्तन के कारण, या आकृतियों के वास्तविक परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है। 26 क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश, यानी श्वेत प्रकाश से मतलब है सनलाइट, सूरज का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? विचलित का मतलब है फैलना। सबसे कम रंग कौन सा विचलित होता है? ऑप्शन हमारे पास बैगनी, हरा, लाल और पीला। सही ऑप्शन होगा लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है। इसकी लाइट अगर आप जलाएंगे तो वो उसकी जो लाइट रोशनी होगी थोड़े बीच में बंद के रह जाएगी, फैलेगी नहीं। इसीलिए हम लाल रंग के खतरे के लिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता सबसे ज़्यादा, ये फैल जाता, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। 27 क्वेश्चन है, ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे होता है? यानी ध्वनि की पिच से मतलब है उसकी तीक्ष्णता, कितनी तीक्ष्ण आवाज़ है किसी की, पतली श्रील आवाज़, वो पिच कही जाती है। वो किसकी वजह से होती है? उसकी गति की वजह से, आयाम की वजह से, आवृत्ति की वजह से, या प्रबलता की वजह से। तो ध्वनि की पिच होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की वजह से। 28 क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबे का, टंगस्टन का, नरम लोहे का, या इस्पात का? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम नरम लोहे का यूज करते हैं। 29 क्वेश्चन है, वायु के एक निश्चित आयतन, समझिए, वायु के एक निश्चित आयतन यानी आयतन है घन मीटर में विद्यमान जल वाष्प की द्रव्यमान है ग्राम में, उसे कहते क्या है? यानी 1 घन मीटर वायु है और उसमें जल वाष्प ग्राम में है तो उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता, मिश्र अनुपात, या परम आर्द्रता? सही ऑप्शन होगा परम आर्द्रता। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 30 देखते हैं कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील किस में हो जाती है, यानी किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन हमको गिवन है वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, या निर्वात में। तो इसका सही ऑप्शन होगा वायु में। वायु में कोई चीज़ ज़्यादा भारी महसूस आपको होगी। इस प्रकार से हमने इस सीरीज में आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ हम आपसे ये भी आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। दैट्स ऑल। धन्यवाद। दूसरी सीढ़ी का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।